अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मुइज़ की तबीयत ना ठीक नहीं है, तो इसलिए मैं उसको लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। इस क्लाइमेट की वजह से ना मुइज़ को ना बार बार सर्दी हो जाती है, तो इसलिए जब तक मैं डॉक्टर की दवाई नहीं डालती हूँ ना, तो इसकी सर्दी जो है ना जल्दी ठीक नहीं होती है। और मैंने बहुत सारे होम रेमेडीज़ भी मैंने ट्राई किए, पर कुछ भी वर्कआउट नहीं हुआ। मैं और मेरे हस्बैंड ना आज कुछ काम की वजह से बाहर गए थे, और मुइन और अमीन को मैंने ऑलरेडी कह दिया था कि स्कूल से आते ही आप अपने बड़े अम्मी के घर चले जाओ। तो वो दोनों अपने बड़ी अम्मी के घर चले गए थे, और पूरा दिन ही हम लोगों का बाहर ही स्पेंड हुआ था। उसके बाद शाम के वक्त ना हम लोग अपनी बहन के घर गए थे। हम लोग ने डिसाइड किया कि आज का डिनर जो है ना हम लोग बाहर करेंगे, क्योंकि घर का खाना तो रोज़ रोज़ खाते हैं और रोज़ रोज़ खा के ना बोर भी हो गए हैं। तो डिसाइड किया कि आज डिनर जो है ना बाहर करेंगे। तो मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा कि जैतून जाएंगे, क्योंकि वहाँ का एम्बियंस बहुत ही अच्छा है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है, हाइजीनिक भी है। और मुइज़ की तबीयत भी बेहतर होने लग गई है, क्योंकि सुबह में ही मैंने डॉक्टर के पास उसको दिखा के ना दवाई सब डाल दिया था। तो अभी ना इसकी फ़ीवर भी कम हो गई है, और सर्दी जो है ना वो भी कम हो गई है, ठीक हो गई है। चेयर पे बैठते ही मुइज़ जो है ना खेलने लग गया है। ये बेबी सिटिंग चेयर है। मैं भी सोच रही हूँ कि मुइज़ के लिए एक बेबी सिटिंग चेयर ले लूँ, यानी कि फीडिंग चेयर ले लूँ, ताकि वो उस पर बैठ के आराम से खा सके। पहले इस पे देखूँगी कि ये बैठेगा कि नहीं बैठेगा। तो ये बैठ गया है, और ये दूसरी चेयर को भी देख रहा है कि यहाँ पे कौन बैठने वाला है। तो यहाँ पे बैठ रहा है मेरी बहन का बेटा। ये और मुइज़ दोनों एक एक जोड़ के, यानी कि 4 मंथ्स का डिफरेंस है इन दोनों में। ये 4 मंथ्स का बड़ा है और मेरा बेटा 4 मंथ्स का छोटा है। तो दोनों आराम से यहाँ पे बैठ गए हैं। देखते हैं कि मुइज़ इस पे कितनी देर तक बैठेगा। मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा देर तक इस पे बैठेगा, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये जब बैठेगा ना बोर हो जाएगा और रोने लग जाएगा, और उसके बाद मेरे पास ही आके बैठेगा। बच्चे जब छोटे रहते हैं ना तब वो मम्मा बॉय होते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाएंगे ना तब वो पापा बॉय हो जाते हैं। तो ये रहा मेन्यू। मेन्यू में देखते हैं कि कौन सा खाना हमें ऑर्डर करना है। तो भैया पूछ रहे थे कि क्या ऑर्डर करना है। बाद में मैंने भैया से कहा कि आप ही ऑर्डर करो। तो मेरे हस्बैंड ना यहाँ पे पूछ रहे थे कि यहाँ का स्पेशल डिश कौन सा है। तो यहाँ पे ये फ़ोटो के साथ दिखाते हैं कि यहाँ का स्पेशल डिश ये रहेगा। तो जो स्पेशल डिश था यहाँ का वही हम लोगों ने ऑर्डर किया। और मेरे अब्बा ने यहाँ पे वीडियो कॉल करके यहाँ पे मुइज़ और तकी को दोनों को बात कर रहे थे, पर मुइज़ बात नहीं कर रहा था, बस तकी यहाँ पे इंटरेक्ट कर रहा था मेरे अब्बा के साथ। और मुइज़ तो इधर उधर देख रहा था कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, क्योंकि ये इससे पहले कहीं रेस्टोरेंट पे नहीं गया था। ये पहली बार ना रेस्टोरेंट में आया है। जब ये छोटा था ना 2-3 महीने का तब गया था, और अभी ये आया है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया था सूप, चाउमीन सूप, जो कि बहुत ही टेस्टी सूप था। और इंशाल्लाह मैं इस सूप को ना घर पे एक बार ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे कुकिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। जो भी मैं डिशेस बाहर ट्राई करती हूँ ना वही सेम डिशेस मैं घर आके भी बनाती हूँ, और इसका जो टेस्ट जो होता है ना बहुत ही अच्छा आता है। इंशाल्लाह जब मैं सूप बनाऊंगी ना उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सेकेंड डिश जो ऑर्डर की थी वो थी मटन चॉप्स, और ये चिकन चिकन इसका भी नाम क्या था पता नहीं है। और इसके साथ जो चटनी आई थी नी वो भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। और ये चटनी का जो टेस्ट है ना एकदम मेयोनीज़ की तरह आ रहा था। और यहाँ पे ऑर्डर किया था चिकन ग्रेवी, और चिकन ग्रेवी भी एकदम बहुत मतलब कि लजीज वाली ग्रेवी थी, बहुत ही टेस्टी थी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी थी। और ये वाली रोटी को क्या कहते हैं, यानी कि लच्छा परोठा कहते होंगे शायद, क्योंकि मुझे जो जो डिशेस यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किए हैं ना उन डिशेस का एक भी नाम मुझे नहीं पता था, बस सूप का नाम ही पता था। और ये रोटी तो बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें लेयरिंग्स थी इस रोटी में, और मुझे लगता है कि ये रोटी बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा ये एक रोटी बनाने में। आप देख सकते हैं कि कितने सारे लेयर्स खुले हैं इस रोटी में, बहुत ही बढ़िया रोटी थी। मुझे ऐसा लगता है इस रोटी में ना ज़्यादातर कॉर्नफ्लोर घी वगैरह डालते होंगे, तभी इतने ज़्यादा लेयरिंग्स इसमें खुलती हैं। कॉर्नफ्लोर डालने से है ना लेयरिंग ज़्यादा खुलते हैं। इंशाल्लाह इस रोटी को भी मैं एक बार ज़रूर बनाऊँगी। अभी तो मुइज़ ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा सा हो गया है, तो इसलिए ना मैं ज़्यादातर घर पे उतनी वैरायटी के डिशेस नहीं बना रही हूँ। मैं उठा लेके थी और मुझे खाने नहीं दे रहा था, तो मैंने उसको ना मेरे हस्बैंड को दे दिया था, थोड़ा ही देर तक उसको संभालो।
और मेरे हस्बैंड थोड़ी देर तक संभाल रहे थे। उसके बाद मैंने फिर से मुइज़ को अपने पास ले लिया। बाद में हम लोगों ने ऑर्डर की थी बिरयानी राइस भी बहुत ही बढ़िया था। सोचा था कि लॉन्ग राइस रहेगा, हार्ड रहेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सॉफ्ट राइस था और 2 राइस बॉल्स हम लोगों ने मंगाए थे और राइस बॉल को देखते ही ना मुझे ऐसा लगा कि एक राइस बॉल तो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने भैया से कहा कि एक रिटर्न कर दो या तो फिर पार्सल कर लो, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एक राइस बॉल हम लोगों ने खाए, फिर देखा कि और भी भूख बढ़ गई थी, तो फिर वो एक राइस बॉल भी हम लोगों ने खा लिया था। तो 2 राइस बॉल भी हम लोगों ने ख़त्म कर दिए थे। तो मैं आप सब लोगों को रेकमेंड करूँगी, जो लोग भी बेंगलुरु में रहते हैं, जेपी नगर के पास जो भी रहते हैं ना, फ्रेजर टाउन जेपी नगर के पास, एक बार ज़रूर जैतून रेस्टोरेंट में जाके खाना ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि यहाँ का खाना जो है ना बहुत ही अच्छा होता है। एम्बियंस भी अच्छा है और नीट एंड क्लीन भी है और हाइजीनिक भी है। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया था ब्राउनी आइसक्रीम, हॉट चॉकलेट ब्राउनी आइसक्रीम। ये तो हम सब का फेवरेट है, बस एक ही मंगवाया था क्योंकि ऑलरेडी डिनर जो है ना इतना ज़्यादा हैवी हम लोगों ने कर लिया था कि, तो फाइनली बस एक ही हम लोगों ने आइसक्रीम मंगाए थे। और आइसक्रीम भी मैं ज़्यादा यहाँ पे नहीं खाऊंगी, अगर आइसक्रीम कोल्ड खाऊंगे ना फिर से मुझे इसको ना सर्दी हो जाएगी। बस मैंने थोड़ा सा ब्राउनी और चॉकलेट खाया था और आइसक्रीम बस थोड़ी सी खाई। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, जब मैं कंटिन्यूसली हिंदी रिकॉर्डिंग करती हूँ ना, जब हिंदी बोलने लगती हूँ ना तो थोड़ी बहुत हिंदी अच्छी आ जाती है, पर जब एकदम से स्टॉप कर देती हूँ ना तब मेरी हिंदी जो है ना बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाती है। यानी कि मेरा जो टंग ट्विस्टिंग है ना बहुत जल्दी नहीं होता है हिंदी बोलने के लिए। उर्दू तो हम लोग बहुत ही फ्लुएंटली बोल लेते हैं, पर हिंदी बोलने में ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये है सौंफ जो कि मेरे हस्बैंड खा रहे हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 3 पैकेट सौंफ के उठा लिए थे। और डिनर करने के बाद एक चीज़ तो मुझे ज़्यादा अधूरी लगती है कि बिना चाय के ना डिनर जो है ना मेरा बहुत ज़्यादा अधूरा लगता है, तो मुझे चाय भी यहाँ पे ट्राई करनी थी। मेरे हस्बैंड यहाँ पे बोल रहे थे कि घर जाके चाय बना के पीना, और मुझे तो यहाँ पे ही चाय पीनी थी। चाय पीने के लिए हम लोग जब नीचे उतरे ना, भैया ने कहा कि यहाँ पे चाय जो है ना पका के नहीं दी जाती है, गरम दूध देते हैं, उसमें टी बैग्स देते हैं, तो टी बैग्स को डिप करके पीना होता है। तो वैसी चाय तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, तो डिसाइड किया कि बाहर ही हम लोग स्ट्रीट पे जो चाय मिलती है ना वही पियेंगे। भैया के घर के पास ना खासकर बहुत ही अच्छी मसाले वाली इलायची वाली चाय मिलती है, तो हम सब लोगों ने ना वहीं पे ही चाय पी थी। अभी घर जल्दी जाना होगा क्योंकि मोइन और अमीन दोनों क्या कर रहे होंगे पता नहीं, डिनर की क्या होगा कि नहीं किया होगा। यही टेंशन होती रहती है ना हर पेरेंट्स को। मुझे तो ज़्यादातर होती है, पर मेरे हस्बैंड ना उतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। वो कहते हैं कि वो खा लेंगे, वो अपना खुद का ध्यान कर लेंगे, पर मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती रहती है। तो चलिए बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।